हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि जाने अनजाने हम मेले में चल रहा है एक जोरदार फिल्म, जहाँ पे राघव की बुआ चल रही है एक बहुत बड़ी चाल। अब वो फंसाने वाली है रीत को फिर से और कराने वाली है जेल। होता कुछ ऐसा है कि जब सभी लोग कोर्ट के निकल रहे होते हैं, वहीं पर कार्तिक की वाइफ ढूंढ रही होती है दिव्या स्मिता को, पर स्मिता पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाती है कि कहाँ हो स्मिता, तुम निकलो घर से बाहर। तभी उन्नति बोलती है कि क्यों आप मेरे दिमाग ख़राब कर रही थी भाभी, आप प्लीज़ मुझे शांत रहने दीजिए। तभी वो बोलती है कि क्या हुआ उन्नति, तू आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। पर वो अपनी खुशी किसी से नहीं बताती, क्योंकि वो उससे एक दिन पहले वो जाती है पहाड़ी पर और रात के टाइम, और वो गाड़ी से मरने की कोशिश करती है। पर उसी टाइम पे उसे एकदम से ध्रुव की याद आती है और ध्रुव को कॉल कर देती है और बोल देती है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मैं मर भी जाऊँ और गाड़ी से कूद के यहाँ से इस पहाड़ी से, तो मुझे कोई याद नहीं करेगा, मुझे कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं पर ध्रुव को लगता है कि शायद उन्नति ने ड्रिंक की है, तो वो ड्रिंक के नशे में कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो उसकी जान बचाने के लिए पहुंच जाता है उसके पास पहाड़ी पर और उसके साथ थोड़ी देर बैठकर फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी वो घर पर ड्रॉप करने के बाद उन्नति बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्नति को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ध्रुव उसके पास आएगा और उसकी जान बचा भी सकता है। वहीं पर उसे लगता है अब उन्नति को कि कहीं ना कहीं ध्रुव उससे प्यार करता है और वो शायद उसकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। और दूसरी ओर राघव की बुआ से मिलना है उनका बेटा वीरेंद्र, और वो वीरेंद्र अब कुछ कागजातों पर साइन करा रहा होता है। तभी उसकी माँ बोलती है कि तू क्या मेरे से साइन करा रहा है, कि तू बहुत कच्ची गेल गोली खेलता है, मैं देख अब फिर मैंने अपने लिए कोई नया प्यादा चुन लिया है। तभी उसके बेटा पूछने की कोशिश करता है वीरेंद्र की क्यों माँ, आप बताइए कि आपने कौन सा प्यादा चुना है। पर वो नहीं बताती मेरे बेटे को कुछ भी, वो बोलती तो आगे आगे देख मैं करती क्या हूँ। वहीं पर दूसरी ओर सभी लोग चले गए हैं कोर्ट रूम के लिए। तो कोर्ट रूम में जाने से पहले ही शारदा टकरा जाती है राघव से और राघव से बोलती है कि तू मुझे बहुत गलत समझ रहा है राघव, क्योंकि जब तेरे सामने सच्चाई आएगी तो तू अपनी बुआ को बोलेगा कि मैंने अपनी बुआ पर ऐसा क्यों भरोसा नहीं किया। तभी वहीं पर रीत आ जाती है और वो बोलती है कि फिर से आप अपनी गलतियों की सज़ा रीत पर कर रही हो। रीत ने पूरा प्लान बना दिया है कि राघव की बुआ को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि उसने उसके पापा की जान भी ली है और वहीं पर नीता की भी जान ली है, जो कि राघव की माँ है। तो अब दूसरी ओर अब बचाने वाली है राघव की बुआ को स्मिता, क्योंकि वो सबके सामने कोर्ट रूम में झूठ बोल देगी कि जो रिकॉर्डिंग रीत ने सबको पूरी फैमिली को सुनाई वो ओरिजिनल थी नहीं, बल्कि वो डुप्लीकेट थी, और उस रिकॉर्डिंग के साथ साथ छेड़छाड़ मैंने की थी, मेरे साथ बुआ जी ने की थी, मेरे साथ रीत ने की थी। और जब ये सबके सामने आएगा तो बुआ जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा और रीत को जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या राघव अब रीत पे भरोसा कर पाएगा दोबारा से या फिर नहीं, या वो कर लेगा फिर से अपनी बुआ पर ही भरोसा। वो राघव अगर अपनी रीत पर भरोसा करेगा तो क्या राघव जल्दी से जल्दी छुटा पाएगा अपनी रीत को या नहीं। तो आगे देखने के लिए बने रहें कि हमारे की वीडियो में फिर से क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना।